दिवाली पास है तो चलिए बना के तैयार करते हैं मिठाई। और मिठाई बनानी तो बनती है, तो आज हम बना के तैयार करेंगे मोतीचूर के गोल गोल लड्डू। बिना किसी झारे के इस्तेमाल के बिल्कुल घर में मिलने वाले सिंपल प्लास्टिक की थैलियों से हम बना के तैयार करेंगे ये गोल गोल मोतीचूर के लड्डू। हलवाई इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जिससे कि ये जो लड्डू है वो बिल्कुल लंबे समय तक नरम और सॉफ्ट और मॉइस्चर से भरे हुए बने रहते हैं। आज मैं आपके के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि ये घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से बन के तैयार होने वाले मोतीचूर के लड्डू मैंने कैसे बना के तैयार किया। हे एवरीवन, तो इस फेस्टिवल हम बना के तैयार करते हैं वो भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से मोतीचूर के लड्डू और इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बना के तैयार किया। ये मोतीचूर के लड्डू जो हैं वो घर में मिलने वाले सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बन के तैयार हो जाती है। सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स है जिससे कि ये मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो जाती है। और ये लगभग 200 ग्राम के करीब बेसन है जिससे कि हम ढेर सारे मोतीचूर के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। घर में आप कम बजट में ढेर सारे लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही शानदार लगते हैं खाने में। तो ये मैंने बेसन ले लिया है, तो 1 कटोरी के करीब बेसन लिया है। अगर आप इसे ग्राम में नापे तो लगभग ये 200 ग्राम के करीब बेसन है। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बेसन के लिए 2 चम्मच के करीब यहाँ मैदा ऐड कर दिया है। अब आप चाहें तो मैदे को गेहूं के आटे के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं जिससे ये थोड़े हेल्दी बन के तैयार होंगे। साथ में पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, तो जितना आपने बेसन लिया है और जितनी आपने मैदे लिए हैं उसी हिसाब से हमें पानी ऐड करना है। मतलब 1 कटोरी बेसन लिया है तो 1 कटोरी पानी में ऐड करेंगे और 2 चम्मच के करीब हमने मैदा ऐड किया है तो ऊपर से 2 चम्मच के करीब यहाँ पानी ऐड करेंगे। मतलब 1 कटोरी 2 चम्मच पानी इसमें ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना और उससे कम नहीं करना। अगर आपने मैदे की जगह पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया तो आप 2 चम्मच पानी और इसमें बढ़ा दें। बस यही इतना हमें लिक्विड यहाँ पे ऐड करना, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल ना ऐड करें और इससे कम भी नहीं। अगर आपने कम ऐड कर दिया तो जब आप बेसन को फ्राई करेंगे ना तो उसकी गोल गोल मोतियों की तरह बूंदी नहीं बनेगी, वो बिल्कुल शेप अलग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी तो फिर बेकार हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना हमने बेसन लिया है और मैदा ऐड किया है उतना ही हमें यहाँ पानी भी ऐड करना है। तो ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए तब तक हम चाशनी बना के तैयार करते हैं अपने मोतीचूर के लिए। तो सबसे पहले कुकटॉप पे रख दीजिए एक पैन, उसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो हम जितना हमने बेसन लिया है उतना ही चीनी की हमें चाशनी बनानी है और उसका डबल हमें पानी ऐड करना है। मतलब 1 कटोरी हमने यहाँ पे चीनी लेनी है और 2 कटोरी हमें यहाँ पे पानी ऐड करना है। तो ये मैंने 2 कटोरी के करीब पानी ऐड कर दिया है। सेम कटोरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाएंगे और आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी ऐड किया है और जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी सेम कटोरी से हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। अगर ग्राम में नापे तो ये लगभग 200 ग्राम के करीब है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए हमें कुक करना है। इसकी कोई हमें 1 तार या फिर 2 तार की चाशनी बना के नहीं तैयार करनी है, बस सिंपल ये चिपचिपी हो जाए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मतलब चीनी का हमें एक चिपचिपा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो कुल मिला के लगभग 5 से 6 मिनट इसे हमें कुक करना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो केसर वाला पानी ऐड कर सकते हैं, मतलब पानी को केसर में घोल के ऐड कर सकते हैं, या फिर हलवाई की तरह आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर ना हो तो आप यहाँ पे रेड और येलो फूड कलर को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज फूड कलर बन जाएगा। मैंने यहाँ पे रेड कलर का फूड कलर ऐड किया है, बाद में मैं यहाँ पे येलो कलर भी ऐड करूँगी। अब फ्लेवर के लिए यहाँ पे आप चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर आप केवड़े का वाटर ऐड कर सकते हैं, मतलब केवड़ा वाटर ऐड कर सकती है। मैंने येलो कलर ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे केवड़े वाटर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बिल्कुल हलवाई जैसी लड्डू की तरह ही आएंगे। तो यहाँ पे आप
केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छे आएंगे। वैसे इलायची का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें चीनी के चाशनी को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाना है, तब तक जब तक ये चिपचिपी सी ना हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के बाद आप इसे इस तरीके से करेंगे ना तो देखेंगे ये चिपचिपी सी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि इस कढ़ाई को हमें नीचे उतार देना है और इसे हम रखेंगे साइड में। और लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे बेसन ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम बूंदी की तैयारी करते हैं। तो पैन के अंदर डाल देंगे ऑयल, जिसमें हमें अपनी बूंदी को अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखिए हमारी बेसन जो है वो बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूलेंगे। अब मैंने इस तरीके से ले लिया है पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी दूध की थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक के पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे अच्छे से धो के वॉश करके उसका इस्तेमाल करें। अब हमारे पास हलवाई जैसे झारा तो है नहीं, तो हम इस तरीके से आप किसी भी पाइपिंग बैग या फिर नमक के पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दूध के पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बूंदी को बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से पाइपिंग बैग के अंदर भर दिया है अपने बेसन को। अब आपको जिस साइज़ की भी बूंदी चाहिए ना, उतने छोटे आप इस तरीके से कट लगा लीजिए। हमें सबसे बारीक वाली बूंदी चाहिए तो उसे मैंने कट लगा दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो बस इस तरीके से अपने हाथों को लगातार घुमाते रहिए और ये देखिए हमारी गोल गोल बूंदी बन करके तैयार हो रही है। जब तक इसमें डालते रहिए जब तक ये अच्छे से भर नहीं जाते। और उसके बाद आप देखेंगे कि आधे से 1 मिनट के अंदर सारी बूंदी जो है वो ऑयल के ऊपर अच्छे से फ्लोट करनी शुरू हो गई। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपनी बूंदियों को बना के तैयार कर लेंगे। आधे से 1 मिनट के अंदर सारी बूंदियाँ बन करके तैयार हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाती है और इसी तरीके से सारी बूंदियों को बना करके आप तैयार कर सकते हैं। अब किसी छन्ने की मदद से सारी बूंदी को बाहर निकाल लीजिए और सेम तरीके से आप अपने सारे बेसन के ढेर सारी बूंदी बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 200 ग्राम बेसन से आप 1 केजी के करीब बूंदी वाले लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है बनाना ना घर पे बूंदी वाले लड्डू। और इस तरीके से बूंदी आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ बूंदी भी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे आप रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मीठी बूंदी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बनते हैं और बिल्कुल क्रिस्पी रहते हैं लंबे समय तक। तो ये देखिए आप इसी तरीके से सारे बेसन के बूंदी बना करके तैयार कर लें। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है और बिल्कुल आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और इसे मैं क्रश करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है और बिल्कुल गोल गोल बन के तैयार होते हैं। चलिए अपनी चाशनी को दोबारा से गर्म करते हैं, क्योंकि अब हम बूंदी को फाइनली इस चाशनी के अंदर डालेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी बूंदी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गोल गोल बन करके तैयार हुई है। अब जब हमारी चाशनी गर्म हो जाए ना तो उसके अंदर हम इस बूंदी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इन बूंदियों को डालिए चाशनी के अंदर और कुल मिला के इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है हाई फ्लेम पर, जिससे कि हमारी बूंदी जो है वो अच्छे से, जितने हमने चाशनी बनाए थे ना वो अच्छे से वो सोख लें, मतलब कि अच्छे से पी लें। इस तरीके से हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी चाशनी जो है वो बूंदी के अंदर अच्छे से जा चुकी है। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया खरबूजे की बीज को। आपने देखा हो हलवाई के जो लड्डू होते हैं उसमें खरबूजे की बीज डली होती है, तो इस तरीके से खरबूजे की बीज यहाँ पे ऐड कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर से ऐड कर लें उसे बारीक चॉप करके। अब ये देखिए हमारे जो बूंदी हैं वो बहुत ही अच्छे से चाशनी में डिप हो चुके हैं। चाशनी को उन्होंने बहुत ही अच्छे से पी लिया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने का वेट करेंगे। तो इसे लगभग 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए रेस्ट करने के लिए और इसे अच्छे से ठंडे होने के लिए। अब हलवाई यहाँ पे शुगर सिरप जेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी जो लड्डू है वो लंबे समय तक मॉइस्चर से भरी हुई रहती है, वो
ड्राई नहीं होती, सूखी सूखी सी नहीं होती और उसमें एक अलग किस्म की चमक होती है। तो आप यहाँ पे हलवाई की तरह शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलिए इसके हम लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे कि इसके गोल गोल लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बस इस तरीके से गोल गोल लड्डू बनाते जाइए और आपके परफेक्ट लड्डू घर पे बन कर के तैयार हो जाती है, बिल्कुल हलवाई जैसी बनती हैं। और ये 200 ग्राम बेसन से लगभग 1 किलो के करीब लड्डू बन कर के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप भी घर पे परफेक्ट लड्डू बना के तैयार करें। तो इस तरीके से 200 ग्राम बेसन से लगभग 1 किलो के करीब आप मोतीचूर के लड्डू घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से, और झटपट बन के तैयार हो जाती है और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से। आई होप आपको मेरे मोतीचूर लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।